हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, ये सब देख के पता चल गया होगा कि दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, नीदर अ सब्जेक्ट, नीदर पॉलिटिकल थ्योरी. दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट बट absolutely crucial for all the class 10th and 12th students. वेल, करेंटली है अप्रैल का महीना एंड सून इट विल बी मई, और उसी के साथ आ जाएंगे आप सबके क्लास 10th या 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स. नाउ I am here to share my class 10th result day story time plus about the process of revaluation कि मेरे साथ मेरे क्लास 10th के रिजल्ट में क्या हुआ था, what problems did I face and how I got those problems fixed with the process of revaluation. Now, disclaimer, this video is not here कि मैं यहाँ पे आके brag करूँ अपने मार्क्स के बारे में or something or to show something to you guys, but this is definitely a tutorial video I can say, or a bit of like experience video what I had with CBSE and what I felt and how I got things sorted out. Because I remember कि जब मुझे revaluation करना था आई कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर सोर्स, और किसी स्टूडेंट का वीडियो मुझे नहीं मिला था जिन्होंने खुद रिवैल्यूएशन किया हो या खुद एक्सपीरियंस लिया हो उस चीज़ का. सो इफ़ आई एम हियर कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, देन आई डेफिनेटली लेट यू गाइज नो, बिकॉज आई फील कि अगर मेरे साथ हुआ है तो तुम लोग के साथ भी हो ही सकता है. So yeah, that was pretty much about it. Now let's get into the video. Okay, so I gave my class 10th ka board examination from the academic year of 2023 to 2024, which is almost like 2 साल पहले from now, 2 years back from now. So yeah, और हमारे रिजल्ट यानी कि मेरा रिजल्ट आया था 13th of May 2024. एंड या सो लेट मी गिव अ कंटेक्स्ट. तो एक दिन पहले, विच इज़ लाइक 12th of May 2024, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ समर कैम्प विच आई अटेंडेड. तो यू कैन गेट इट राइट, लाइक यू ट्रैवल अलॉट, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड देन उसके बाद आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, लाइक फुल्ली एग्जॉस्टेड, एंड आई जस्ट स्लेप्ट. एंड आई गेस 13th of May आई वोक अप अराउंड दोपहर के 12-12:30 बजे. आई जस्ट वोक अप एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक माई शावर एंड सो उसी टाइम पे माई माई मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, लाइक शी वॉज वॉचिंग टीवी, एंड वहाँ पे नीचे जो हेडलाइन नहीं आता कि दिस एंड दैट ब्रेकिंग न्यूज़ एंड स्टफ, तो उसमें अचानक से आया क्लास 10th एंड 12th CBSE एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर आउट. एंड उसी टाइम पे मेरी मम्मी ने बुलाया, शी इज़ लाइक रिजल्ट्स आर आउट एंड स्टफ, एंड लाइक ओके ओके फाइन. जब सुनाई दिया, जब पता चला, देन होता है एक थिंग कि आपने सब कुछ कर लिया, 1 महीने का गैप है फ्रॉम द डे ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन टू योर रिजल्ट डे, एंड यू फील लाइक कुछ नहीं है. बट जब वो रिज़ल्ट आने वाला होता है, व्हेन यू नो कि रिजल्ट्स आर आउट, तो उस लेवल पे उस टाइम पे एक अलग ही कुछ होता रहता है अंदर. आई होप यू गेट इट राइट. तो आई वॉज लाइक जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई विल टेक माई शावर, आई विल कम आउट एंड देन आई विल चेक माई रिजल्ट. तो फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आई गेस 20-30 मिनट्स का गैप था उसमें, एंड देन आई डिड ऑल द थिंग, गेट रेडी एंड स्टफ. फिर फाइनली आई सैट ऑन द वेरी सेम डेस्क, आई ओपन माई लैपटॉप, I entered my roll number, everything, whatever CBSE needs, everything I entered and everything. And then the results report card flashed on my screen. And okay, I have it here, I will let you know everything. So the very first thing I saw on my report card was the marks of maths, and it was 100. खुश नहीं होते बिकॉज इट वॉज मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड नहीं था मेरा, बट या इट वॉज 100. एंड फॉर ए पर्सन लाइक मी हु ऑलवेज डिस्पाइज्ड मैथ्स फॉर माई एंटायर लाइफ, बट आई डोंट नो, क्लास 10th के एंड में आते आते आई स्टार्टेड लविंग मैथ्स समवॉट वे, एंड दैट इज़ वाई इट हैपेंड सो. बट या आई वॉज हैप्पी. बट within the next 2 seconds I had my eyes on the last row which was of social science, and marks वहाँ पे थे 88. You can see the report card on the screen, you have everything marks on the screen. So before evaluation, let me tell you. Okay, so as you can see, I had English में 97, Hindi में 95, Maths में 100 as I told you, then Science में 97, and Social Science में, as I like told you, 88. Now what happened was, जब मैंने देखा मैथ्स में, आई वॉज लाइक हैप्पी, बट विद इन सेकेंड्स व्हेन आई सॉ 88 आई वॉज लाइक क्या हो गया, क्या हो गया. बिकॉज लेट मी टेल यू, यू माइट फील कि व्हाई डू इवन मार्क्स मैटर एंड क्यों मैटर करते हैं, बट social science is a subject for me where I just could not take it. Like
आई हैव डन माई एवरीथिंग, आई हैव गिवन माई फुल एफर्ट्स फॉर सोशल साइंस। और अगर मैथ्स में होता है या साइंस में होता है देन मैं मान लेती कि ठीक है 88 आ रही है कुछ आ रहा है, बट सोशल साइंस नेवर नेवर देन या देन उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 घंटे रोई एकदम कंटिन्यूसली, एवरीबॉडी नो चेयरिंग मी अप, कोई बात नहीं 88 है, अच्छा है, ठीक है, फाइन है, ओके, एवरीबॉडी लाइक दैट। बट माई थिंग वॉज लाइक कि 88 कैसे आए, यू नो लाइक अगर ठीक है अगर आए भी है तो मैंने गलत क्या किया है, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वी ऑलवेज नो कि हमने क्या गलत किया है क्या नहीं किया है। और अगर मैक्सिमम जाता भी है तो फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 मार्क्स विदाउट यू नो बीइंग एन आइडिया ऑफ कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। बट उसमें भी लाइक 12th मार्क्स स्ट्रेट, इट वॉज टू मच फॉर मी टू हैंडल। एंड फिर आई वॉज लाइक यू नो जस्ट क्राइंग एंड वेलिंग एंड वॉट एवर। उसके बाद फिर जब बुद्धि वापस आई कि ओके जो हो गया, फिर आई थॉट ऑफ लाइक यू नो मुझे खुद पता नहीं था कि रिवैल्यूएशन कुछ होता है बोर्ड में, मुझे खुद बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट द थिंग वॉज कि आई समवट यू नो ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन इंटरनेट, लाइक ऑलवेज डू, कुछ होता है तो इंटरनेट में जाती हूँ देखती हूँ क्या करना चाहिए। देन वेयर आई फाउंड द थिंग कि ओके लाइक बोर्ड में भी आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो, एंड आई वॉज लाइक वाओ सो या तो नाउ लेट्स गेट इन टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ रीवैल्यूएशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। ओके, सो CBSE रिवैल्यूएशन के 3 मेजर स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आपका मार्क्स जो है वेरीफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में यू गेट द आंसर शीट, एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब आपने आंसर शीट देख लिया हो तो आप खुद उसमें लिखते हुए कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है क्वेश्चन छूटा है या आंसर चेक नहीं हुआ है, वो आप खुद टाइप डाउन करके यू सेंड टू दी CBSE ऑफिशियल्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, सपोज दिस इज़ माई सोशल साइंस आंसर शीट, क्योंकि मेरा सोशल साइंस का प्रॉब्लम था तो मैं उसी को एज एग्जाम्पल देती हूँ आपको। तो मेरा जो आंसर शीट था वो चेक हुआ, यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने पहले मार्क्स डाले कि ओके लाइक आउट ऑफ 20 तो इंटरनल का था, आउट ऑफ लाइक 80 मैंने लिखा था थ्योरी में, तो आउट ऑफ 80 जो पहले बिफोर इवैल्यूएशन उन्होंने डाला था विच वॉज 68, सो मेरे टोटल 12 मार्क्स का वहाँ पे गैप था। तो उस 68 को जब मेरी रिपोर्ट कार्ड पे लाया जाता है तो उस टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, लाइक यू नो सपोज मिसमैच हो गया, काउंटिंग गलत हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर उसे चेंज करके आपको नोटिफाई किया जाता है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सपोज आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, दिखा उन्होंने वहाँ पे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम उन्हें नहीं मिली कि वो जो आपका गलत था वो गलत ही था, बट आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देयर समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विथ माई आंसर शीट, और उसके साथ यू नो चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो उस टाइम पे जो है सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका आंसर शीट था, जो सोशल साइंस का जो पेपर था मेरा, उसका पूरा मुझे PDF भेजा जाएगा, ठीक है, उसका पूरा PDF, आई विल गेट द होल PDF ऑफ दी माई सोशल साइंस आंसर शीट, उसको देखूंगी मैं। और देखने के बाद जब पता चलेगा कि ओके लाइक यहाँ पे जो टीचर ने मिस किया है, सपोज आंसर रह गए उनके चेक करने के लिए, या फिर कुछ मार्क्स छूट गए हैं या फिर मार्किंग गलत है, तो उसको देखते हुए आई कैन अप्लाई इन द वेरी थर्ड स्टेप विच इज़ वेयर आई हैव टू नोट डाउन द होल क्वेश्चन नंबर, देन यू नो कहाँ पे क्या गलत है, मार्क्स छूटे हैं या फिर चेक ही नहीं किया है, तो आई हैव टू मैंशन वेरी प्रेसाइजली। ओके, सो लेट मी टेल यू कि मुझे क्या करना पड़ा, मेरे साथ क्या हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप में लेट मी टेल यू, तो जो ये रिवैल्यूएशन जो प्रोसेस है, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि अगर मेरा रिजल्ट 13 मई को आया था, तो रीवैल्यूएशन का एप्लीकेशन में एक हफ्ते बाद यानी कि 20 मई को ही मैं डाल सकती थी। तो फिर 7 दिन मैंने वेट किया, देन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन विच इज़ ऑफ 20th May 2024, उसी दिन मैंने अप्लाई किया था फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट भी करना होता है। फर्स्ट स्टेप के लिए है 500 रुपीज़, आई नो वी विल कम टू दैट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने फ़ी पेमेंट किया एंड आई अप्लाइड फॉर माई सब्जेक्ट, लाइक आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हो, बट मेरा बस सोशल साइंस के साथ प्रॉब्लम था तो मैंने उसका ही डाला था। तो आई पेड 500 रुपीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वॉज ऑफ वेरीफाइंग द मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद आई ऑलमोस्ट वेटेड फॉर लाइक कितनी 2 हफ्ते शायद, या 2 वीक्स आई वेटेड। एंड उस टाइम पे उन 2 हफ्ते के जो टाइम पीरियड में जो है यू कैन एक्चुअली ट्रैक आपका एप्लीकेशन स्टेटस की, मैंने ट्रैक किया था आई डिड ट्रैक अ लॉट। तो फिर वो बीच बीच में आता था कि अंडर प्रोसेस, या फिर यू नो जब हो जाएगा, तब जब मेरा हुआ था, आई रिमेंबर आफ्टर 2 वीक्स जब मेरा चेक हो गया था, अंडर प्रोसेस हटके क्या आया था, मिस्टेक फाउंड एंड मिस्टेक अंडर प्रोसेस, यानी कि मेरा जो था यानी काउंटिंग में भी मेरा गलत था। तो उन्होंने क्या किया, अंडर प्रोसेस वाला उन्होंने देखा था, फिर अंडर प्रोसेस जब वो उन्होंने डाल दिया कि ओके मिस्टेक है तो वो उसको ठीक करेंगे,
फिर आपको वाया ईमेल यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ योर न्यू आंसर शीट, यानी कि न्यू मार्क्स कितने हैं आपके। तो 2 हफ्ते बाद वो आया कि मिस्टेक फाउंड अंडर प्रोसेस ऑफ द मिस्टेक करेक्शन एंड स्टफ। आई वाज लाइक ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, मुझे सेकेंड स्टेप नहीं करना पड़ेगा। एंड आई गेस 2 days आफ्टर लाइक द 2 week वाला थिंग, ऑलमोस्ट लाइक कितने हो गए फिर 1st of June और 2nd of June, आई गॉट द ईमेल फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो उसमें क्या था, मेरे जो मार्क्स थे 68 से हो गए 69। ओके, ओनली 1 mark उन्होंने काउंटिंग में गलत किया था। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। सो आई वेंट फॉर द सेकेंड स्टेप विच वॉज द PDF scanned डॉक्यूमेंट वाला थिंग। एंड वन थिंग आई विल लाइक टू एड हियर इज दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ओके, लाइक नॉट फ्रॉम दिस स्कूल बट फ्रॉम अदर schools whom I met somewhere around। तो I contact them, I call them कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम लोगों का क्या सीन है। देन दे आर लाइक मेरे 3-4 फ्रेंड्स सेम कंडीशन में थे, लाइक ऑल ऑफ देम सम हैड मेजरली इंग्लिश, सोशल साइंस और इसमें था साइंस में, इन 3 सब्जेक्ट्स में ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों ने फेस की थी। एंड स्ट्रेंजली everybody got 88, like सबको 88 ही मिला था। and they were not expecting, like I was not expecting for social science, they were also not expecting for the same for the other subjects like English, science या social science। तो they also applied for the very first step, but उनका क्या हो, किसी किसी का आया, किसी किसी का नहीं आया। जिनका नहीं आया उन्होंने लाइक छोड़ दिया कि क्या ही होगा, रहने दो, इतने पैसे कौन खर्च करेगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। लाइक मोस्टली पीपल ड्रॉप्ड। आई वॉज द ओनली वन हु डिसाइडेड टू गो फॉर द सेकेंड स्टेप। तो मैं गई and another 500 rupees for the second step, like 500 for the very first verification and 500 for the second step। तो उसमें डाला and within like 5-4 days उसमें जल्दी आ जाता है। So I opened the link and it was a complete disaster, let me tell you why। तो फर्स्ट स्टेप में जब मैंने वेरीफाई किया था तो फिर 68 से 69 हुआ था, विच वॉज एडिशन ऑफ 1 mark। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे जानना था कि मैंने आखिर क्या गलत किया था या फिर कहाँ पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। एंड आई वॉन्टेड टू नो, मार्क्स नहीं होते चलता है, लेकिन मुझे जानना था कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो जब मैंने उस डॉक्यूमेंट को देखा, व्हेन आई ओपन द डॉक्यूमेंट, वहाँ पे जो है द इवैल्यूएटर, द वन हु चेक्ड, ही लिटरली स्किप्ड द आंसर्स टू चेक। जैसे कि मैप होता है 5 मार्क्स का, राइट, 1 पॉइंट ईच, तो 5 मार्क्स का 5 पॉइंटर्स रहते हैं मैप में। तो मैंने किया था, बट टीचर ने जिन्होंने चेक किया था, ही लिटरली, ही और शी, आई डोंट नो द पर्सन, ही और शी लिटरली स्किप्ड द 3 पॉइंटर्स, यानी कि 5 में से बस 2 उन्होंने देखा, बाकी 3 देखा ही नहीं। एंड देन सेम प्रॉब्लम वॉज इन उसमें सेक्शन डी में, वहाँ पे यू हैव 5 मार्कर के 4 क्वेश्चंस, बट द पर्सन थॉट ऑफ लाइक 4 मार्कर के 5 क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में ही गिव लाइक 4 4 4 4 4। अच्छा, देखने के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू द होल डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर गेटिंग continuous shocks, and so I sent my document, I sent the answer sheet वाला document to my social science की teacher। तो उन्होंने देखा एंड आई टोल्ड हिम द होल सिनेरियो कि ऐसा ऐसा है, आप एक बार देखिए कि मेरी गलती है या फिर आई डिड मिस समथिंग और इट वाज टोटली द थिंग रॉन्ग विद द चेकर एंड सो ही चेक्ड इट एंड ही वाज लाइक यू आर राइट, द थिंग्स आर टोटली करेक्ट, जो मैंने लिखा है वो सारी सब कुछ सही है, बट मार्किंग में उन्होंने स्किप किया है एंड मार्क्स they are missing, some marks are missing। तो इन टोटल मेरे बस 2 MCQ गलत थे, 2 MCQ गलत थे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो मेरी 69 थे एंड आई नीडेड टू गेट 98, विच इज़ बेसिकली 9 मार्क्स का डिफरेंस था अब वहाँ पे। तो आता है अब थर्ड स्टेप। सो लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप। तो वहाँ पे क्या होता है, दिस स्टेप इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी, यू हैव टू वेरी सिंसियर विथ इट। आई रिमेंबर, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाउ थर्ड स्टेप में यू हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर ईच क्वेश्चन। अब देखो, मेरा था 9 क्वेश्चन, ठीक है, तो 9 क्वेश्चन इंटू 100, 900। यू आर एग्जैक्टली राइट, आई पेड लाइक 900 रुपीज़ फॉर द होल थिंग। तो फर्स्ट स्टेप में गया मेरा 500, सेकेंड में गया 500 एंड थर्ड में गया मेरा 900, विच इज़ बेसिकली टोटल्स अप टू 1900 रुपीज़। सो कोई बात नहीं, मुझे जानना था क्या होगा आगे। तो उसमें क्या हुआ, लाइक I with my dad sat on the table, क्योंकि थर्ड स्टेप में you by yourself have to write in descriptive कि ओके
इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा इतना मार्क्स मिसिंग है, या फिर इस क्वेश्चन में यहाँ पे इतना मार्क्स होना चाहिए, मुझे नहीं मिला है, या फिर इस क्वेश्चन में आपने देखा ही नहीं। आई वॉज अप्लाइंग, मैंने ट्यूटोरियल देखा था एंड वहाँ पे आई सॉ अ कमेंट कि एक बच्चे ने क्या किया था, लाइक शी जस्ट सबमिटेड फॉर वन आंसर इटसेल्फ। यानी कि जो पोर्टल होता है जहाँ पे आप ओपन करते हो, वहाँ पे हर एक आंसर को आपको ऐड करना है, हर एक कॉलम को आपको ऐड करना है, बट उन्होंने क्या किया, बस एक आंसर का लिखा, नेक्स्ट दबाने की जगह सबमिट कर दिया, तो उनका पूरा एक जो पोर्टल है वो बंद हो गया। सो बेसिकली जो पोर्टल है ऑफ द फाइनल स्टेप, वो बस एक बार ही ओपन होता है। वहाँ पे पूरी जो डिटेल्स आपको एक बार में फिल करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक आंसर के लिए पहले, दूसरे के लिए बाद में करेंगे, नहीं, सब कुछ एक साथ में एक साथ सबमिट होता है। तो ये मत समझना कि वन बाय वन होगा, नहीं, एक के बाद एक कंटिन्यूसली इन अ सीरीज आपको मिलेगा। बिकॉज आई न्यू, थैंकफुली अनफॉर्चुनेटली आई सॉ द वीडियो, जो मैंने बहुत मशक्क़तों के बाद ढूंढा था। तो वहाँ पे क्या था, आई सॉ कि ओके, लाइक उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे करना है। तो आई सैट, आई टुक माई लैपटॉप एंड मैंने जो है गूगल डॉक्स खोला एंड वहाँ पे आई मेड द वेरी सेम कॉलम। आपको दिखेगा स्क्रीन पे कैसे बना था वहाँ पे। तो सीरियल नंबर होता है, फिर सब्जेक्ट कोड होता है, फिर कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मिले हैं, और रीज़न क्या है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे 9 मार्क्स का था प्रॉब्लम, तो मैंने 9 सीरियल कॉलम्स बनाए थे गूगल डॉक्स में। दिस इज़ नॉट द वेरी फाइनल वन जो साइट में होता है, नहीं, ये गूगल डॉक का है, बट सिमिलर वे में मैंने बनाया था इसे। तो आई रिमेंबर कि आई विथ माई डैड लाइक सैट एंड वी लाइक डिस्कसिंग एंड एकदम वेरी प्रिसीजन के साथ हम काम कर रहे थे कि एकदम कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए उनके साथ कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग। तो इट वॉज अ वेरी हेफ्टी टास्क, बट इट वॉज नेसेसरी। तो if you come to the third step, then be very much careful. So I submitted the final thing, and then I waited, because now it was all about waiting and waiting. Then after almost like 1 week or so, I got the final email. Now जो email है, that is not from the CBSE itself, that is from the RO, which is regional office of your school. तो मेरी regional office ने, RO जी ने मुझे email किया and I opened it, and yeah, it was now 95. Now the thing here, 95 क्यों, क्योंकि जो प्रिसीजन वाली मैंने बात की थी, तो वहाँ पे आई गेस उन्होंने कुछ छोड़ दिया या फिर कुछ किया होगा, बट बेसिकली 98 नहीं हुआ, 95 हुआ, बट इट वॉज बेटर देन 88। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो फाइनल स्कोर जो है वो मेरा लॉक हुआ 95 पे ऑफ सोशल साइंस। नाउ यू माइट थिंक कि मैंने फिर उन 3 मार्क्स के लिए क्यों नहीं किया, बिकॉज जब आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, व्हेन ऑल योर 3 स्टेप्स आर कंप्लीटेड, दैट मार्क यू हैव टू टेक, लाइक वो ही लेना होता है आपको। इफ़ यू आस्क मी अगर फोर्थ स्टेप होता है क्या आप करते, देन आई गेस नॉट, क्योंकि यहाँ तक इस स्टेप तक आई वॉज फीलिंग कि क्या ही होगा, लाइक आई न्यू द थिंग, मुझे पता चल गया कि किसकी गलती थी, कहाँ पे क्या मिस हुआ था, द टीचर जस्ट मेस्ड अप एवरीथिंग एंड वॉट एवर। तो ठीक है यार, मुझे पता चल गया, आई वॉज फाइन, एंड 95 इज़ ऑल्सो बेटर देन 88। तो या थर्ड स्टेप पे आई गॉट इट, एंड ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर 95 इज़ द फाइनल स्कोर। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट, जो ईमेल्स हैं, जो थर्ड स्टेप का जो ईमेल नोटिफिकेशन था आरओ से, वो आपको हर एक स्टेप में मिलेगा, लाइक सेकंड स्टेप पे भी मिलेगा अगर वहाँ पे चेंज होता है, अगर फर्स्ट स्टेप पे है तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो लेटर है जो आपको सेंड होता है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, वो आपको स्कूल में भी फॉरवर्ड किया जाता है, एंड सिमिलरली टू द अदर ऑफिसेज एज वेल। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, विच इज़ बेसिकली अपडेटिंग एंड एक्वायरिंग योर न्यू रिपोर्ट कार्ड। तो डिजीलॉकर सबको पता है, तो डिजीलॉकर का जो वो अपने आप अपडेट हो जाता है, और मेरा भी हो गया था। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट विद इन लाइक 2-3 days ऑफ द रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई गॉट इट लाइक दिस। बट जो एक्चुअल कॉपी है, हार्ड कॉपी जब वो स्कूल प्रोवाइड करता है, वो रिपोर्ट कार्ड्स क्या होते हैं, इवन बिफोर यू गेट द रिजल्ट, 13 मई को जो मुझे मिला था, उसके पहले ही वो आपके स्कूल को भेजे जाते हैं वाया द आरओ। तो अब वो तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होता है, आफ्टर योर इवैल्यूएशन इज़ कम्प्लीटेड, उसी ईमेल के लेटर पे लिखा होगा कि आपको ये वाला थिंग, दिस ईमेल का कॉपी, एन एप्लीकेशन, योर एडमिट कार्ड, एंड द वन जो आपको पुराना रिपोर्ट कार्ड है हार्ड कॉपी वाला जो पिंक कलर का होता है, उन चारों चीज़ों को, 4 या 3 जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो 4 चीज़ें लेके यू हैव टू गो टू योर आरओ विच इज़ रीजनल ऑफिस, वहाँ पे आपको सबमिट करनी है। एंड वहाँ पे जो आपका न्यू रिपोर्ट कार्ड होता है ऑफ ऑल द न्यू मार्क्स ऑफ माई सोशल साइंस नाम का जो भी होगा, वो रिपोर्ट कार्ड नया वाला वहाँ पे ऑलरेडी रहता है। यू हैव टू सबमिट इट, उसमें वहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, यू जस्ट हैव टू सबमिट द ओल्ड रिपोर्ट कार्ड जिसमें पुराने मार्क्स से, योर एडमिट कार्ड, एक एप्लीकेशन की, ओके मैंने रिवैल्यूएशन किया था और मेरी रिवैल्यूएशन हो चुका है।
तो ये 4-3 चीज़ें आपको सबमिट करनी है एंड देन यू विल गेट योर न्यू रिपोर्ट कार्ड विथ योर फ्रेश मार्क्स एंड योर एक्चुअल मार्क्स. So yeah, this was all about evaluation. So yeah, it was definitely a lengthy process. Time taking है, patience चाहिए. जब तक शायद आपको अपना न्यू रिजल्ट मिलेगा तब तक पूरा एवरीथिंग विल बी डन. लाइक आप 11th में भी आ ही जाओगे ऑलमोस्ट. तो या लाइक इफ़ यू आस्क मी कि मुझे कैसा लगा, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, देन डेफिनेटली आई कैन से कि आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी 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 न्यू. क्योंकि मेरे स्कूल में आई गॉट टू नो कि किसी ने कभी किया ही नहीं था रिवैल्यूएशन. And I'm like, okay, something new. And if you ask me about the reasons, then one thing is here a bit strange. क्योंकि before our batch which is 2023 and 2024, जो 2 साल पहले की जो बैच है उसमें उन बैच से पहले यानी कि 2023 से पहले जो भी रिवैल्यूएशन था, वहाँ पे सीबीएसई की पॉलिसी ये कहती थी कि आप सपोज़ आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, आपके मार्क्स बढ़े, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया था, तो जब आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं देन यू विल गेट योर मनी रिफंडेड, यानी कि आपको जब पैसा लिया जाता था वो आपको वापस मिलता था. बट मेरे बैच के बच्चों के लिए उस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया. अब वो चेंज हो चुका है. नाउ द न्यू पॉलिसी सेज कि आप रिवैल्यूएशन करते हो, आप पैसे देते हो, मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, इट डजेंट मैटर. जो आपने मनी दिया है रिवैल्यूएशन के लिए वो आपको रिफंड नहीं होगा. तो बेसिकली मेरे 1900 जो मैंने दिए थे वो मुझे नहीं मिलेंगे और नीदर आपको अगर आप अभी करोगे, बिकॉज दिस थिंग हैज़ बिन चेंज जस्ट बिफोर आवर बैच. तो यू गेट द आइडिया राइट कि आपने अगर वो चीज़ सोची है जो मैं कहना चाह रही हूँ देन. But anyways, no one knows. So yeah, this was all about this video. I hope things are clear. Pretty much of CBSE board exam results, marks, score, everything. But yeah, the motive was only to help you guys. I just do not want कि आपके साथ मेरी तरह कभी ऐसा हो. But अगर होता है then I want you guys to fix things up and sort things out. बस ऐसे बैठे मत रहो कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, रोते मत रहना मेरी तरह. But yeah, things, fix things up. And thanks for watching this video. If you enjoyed watching this video, then consider subscribing and liking the video. And we'll meet you in the another video. Till then, take care and bye.